ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा जूम हो रहा है क्या? जूम आउट कर दिया भाई, एस बस ये सही है। देखो प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर कह रहा है अ वायर कैप्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक वायर है, पहली बात तो अर्थ को इस तरह से बनाकर दिखा देता हूँ, और आपको पता है अर्थ का ये नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ, तो ये वैसे मैग्नेट का साउथ ये हो गया और मैग्नेट का नॉर्थ ये हो गया, ये मैग्नेट अर्थ की, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है अ वायर कैप्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब इस तरह से आपने एक वायर रखी और आपने इसको अलाउ कर दिया फ्री फॉल के लिए, तो मतलब नीचे को गिर रहा है। तो हमसे कह रहा है विल एन ईएमएफ बी इंड्यूस इन द वायर, क्या वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर मूव करता तो उसके अंदर जो ईएमएफ आता है उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, जिसकी वैल्यू होती है बीवीएल। क्या होती है? बीवीएल। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ, ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब जरा इसमें ध्यान दो, जब आपने इसको फ्री फॉल कराया, जब इसको फ्री फॉल कराओगे तो आपने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। जब इस तरीके से रखा हुआ है तो आप जरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देखो। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यस और नो? बिल्कुल होगा। अब आप ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ही आपने इसको भेज रखा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा? अब एक चीज़ और देखें, इसमें जो वेलोसिटी है वो है नीचे की तरफ को, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये है बी हॉरिजॉन्टल, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे की तरफ को है। अच्छा, वेलोसिटी जो है इसकी वो नीचे की तरफ को है कुछ इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा और इसकी वेलोसिटी नीचे को। लेकिन अगर इसकी लेंथ की बात करोगे तो लेंथ जो होगी, लेंथ वो पैरेलल होगी किसके? जल्दी से बताओ, पैरेलल होगी किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने की वजह से इसके अंदर किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, इसके अंदर किसी तरह कोई मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। इसमें एक ये भी है कि यार ये जो है ना, ये इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। जब चेंज नहीं हो रहा तो इंटरसेप्ट नहीं हो रहा, जब इंटरसेप्ट नहीं हो रहा तो काट नहीं रहा इसको, जब काट नहीं रहा तो किसी तरह कोई मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी तस्वीर लेते हैं। लेट अस सपोज कि आपकी अर्थ यही है और ये इसका वापस से ये जोग्राफिकल नॉर्थ, लेकिन अगर मैग्नेट की बात करोगे तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की। वर्टिकल कंपोनेंट, अब वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वो डाउनवर्ड ऐसा होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पर, है ना। यहाँ पर डाउनवर्ड होगा और इधर अपवर्ड होगा, इधर से अपवर्ड होगा, इधर डाउनवर्ड होगा। इतने सिरे के इधर को देखोगे तो वो अपवर्ड होगा और इस लाइन के ऊपर को देखोगे तो वो डाउनवर्ड होगा, लेकिन होगा सेंटर की तरफ को। अब क्या कर रहे हो आप? इसको इस तरीके से फ्री फॉल करा रहे हो नीचे की तरफ को, तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी ही डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट और सेम डायरेक्शन कोई एक ले लोगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर अपवर्ड होगा वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग उसी की डायरेक्शन में ही इसकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन उसी की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसके अंदर मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना, मैं इसको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में हो रही होगी। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक रोड थी जिसको मैं वायर को गिरा रहा था, तो वायर की लेंथ तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन नीचे की तरफ को आ रहा तो वेलोसिटी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। तो दोनों ही केस में, क्योंकि इसमें भी वर्टिकल कंपोनेंट इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है लेंथ को, दैट्स वाई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन है भाई, बहुत तगड़ा। जितना हो सके लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें।